गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु इतना यानी -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड। सबसे पहले यहाँ देखिए, हम हल करना शुरू करते हैं। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ठीक, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड ये है। अब इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7। इसका दिया हुआ है 4, -3। अब यहाँ कह रहा है इसके बीच में ये एक रेखाखंड बन गया। इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। एक बिंदु इस बीच में कहाँ है ये पता नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है। यह जो है यह जो विभाजित करता है, यह बिंदु इस रेखाखंड को जो विभाजित करता है 2:3 में। इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए निर्देशांक तो हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे इस बिंदु का निर्देशांक XY है। ये बिंदु मान लिए यहाँ पे A और ये मान लिए B। इस तरह के सवाल जब भी हम हल करते हैं तो हम इसे मानेंगे X1 और इसे Y1। इस तरह आप पहले सीख चुके हैं। इसे मानेंगे X2, इसे मानेंगे Y2। मान लिए यह जो अनुपात में दिया हुआ है 2:3, ये निर्देशांक नहीं है, ये अनुपात बता रहा है किस अनुपात में ये बटा। तो इसे हम मान लेंगे M1, इसे मान लेंगे M2। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बहुत बच्चे को याद नहीं होता। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं, आप कैसे याद करेंगे। XY बराबर, तो पहले हम X का जो सूत्र होता है, X निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। देखिए सूत्र आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं उसी तरह आप लिखेंगे। M1 थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। देखिए ये आसान है, M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब करना क्या है, हम ये X निर्देशांक का सूत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे X2 X1। इतना ही आपको याद रखना है, X2 X1 फिर कॉमा। ठीक इसी प्रकार Y निर्देशांक निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Y2 और Y1 लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब इस पर हम सबको रख देते हैं। M1 कितना है, M1 देखिए ऊपर कितना है। M1 1 है, M1 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। X2 कितना है, X2 4 है, 4 लिख दिए, प्लस M2 कितना है, M2 3 है तो 3 लिख दिए। X1 कितना है, -1, तो -1 लिख दिए। फिर M1 कितना है, 2, फिर M2 कितना है, 3, फिर यहाँ कॉमा दे देंगे। फिर अब M1 कितना है, 2 गुना Y2 कितना है, -3 प्लस फिर M2 कितना है। इस प्रकार से यहाँ -3 हम Y2 का वैल्यू रख दिए, M2 का वैल्यू 3 है इंटू फिर Y1 कितना है, 7, यह रख दिए। इस प्रकार से उसको कैलकुलेशन कर दिए तो यहाँ 4 दूनी 8, 3 गुना -1 -3 हो गया, 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5 हो गया, कट के 1 हो गया। ये -6 प्लस 21 है, ये घट के 15 हो गया, 15 बटे 5 हो गया। इस प्रकार से कटा दिए, XY का निर्देशांक हमें निकल गया 1, 3। यही आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, 1-2 बार बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। ये भी आई है,
कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।